जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले सौरभ भैया और उनकी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने वतन की उड़ान जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और अपने भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया। और उन्होंने संगोष्ठी जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। और मैं जयंती जैन सूरत से आज संगोष्ठी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। इस संगोष्ठी के मैंने 3 भाग किए। सबसे पहले भाग में मैंने ये बताया है कि अंग्रेज़ों के समय ऐसा क्या हुआ था कि भारत में से सोने की चिड़िया हमेशा के लिए उड़ गई। और दूसरे भाग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। और तीसरे भाग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में हमारा भारत कैसा होगा। और अंतिम में आपको ये बताना चाहूँगी, क्या हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा। तो चलो चलते हैं पहले भाग की ओर। भाग पहला, अंग्रेजों के वक्त ऐसा क्या हुआ था कि हमारे भारत से सोने की चिड़िया हमेशा के लिए उड़ गई। भारतीय लोगों में बहुत ही हुनर और कला थी। उनके अंदर ऐसा हुनर और ऐसी कला थी कि भारत को छोड़ के और किसी भी देश के लोगों में ऐसा हुनर नहीं था। और जब अंग्रेज लोग जब भारत में आए तब उन्होंने सोचा नहीं था कि हम भारत पर कब्जा करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब उन्होंने भारतीय लोगों को देखा, उनके हुनर को देखा, तो उन्होंने देखा कि उनमें इतनी कलाई है, इतना हुनर है। जैसा कि सोने की चिड़िया जो पुस्तक वतन की उड़ान में पढ़ने के लिए बताई गई थी, उस पुस्तक में उनके बारे में बताया गया है कि कारीगरों में कितना हुनर, कितनी कलाई थी। लेकिन उनको उनके बदले में कुछ देते नहीं थे। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि पैसे यहाँ पे मिलते हैं, हम उससे दुगुना पौंड हम उनको देंगे। ऐसा अंग्रेज लोगों ने उनको लोभ दिया कि हम तुम्हारा जो हुनर है वो हुनर तुम हमें दे दो और हम उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे देंगे। हमारे भारतीय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको नहीं पता था कि हमारे देश को ये लूटने की साजिश कर रहे हैं और हम जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन कारीगरों को ऐसा कुछ पता नहीं था और वो उनके लोभ में आ गए और अपना हुनर उन अंग्रेज लोगों को देने लगे। अंग्रेज लोगों ने सोचा कि ये भारतीय लोगों को कुछ पता नहीं है कि किसका, यानी इन सब चीज़ों का इनके अंदर इतना वैल्यू है, लेकिन ये अपने काम की वैल्यू करते नहीं है। इन्होंने अपना हुनर हमें दे दिया, सिर्फ 1 रुपयों की खातिर उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनके अंग्रेजों का लोभ जागा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरे भारत पर ही कब्जा कर ले। इसीलिए उन्होंने उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। माल गुजारी जो होता है उस पर भी उन्होंने आय बढ़ा दी थी, माल गुजारी भी उन्होंने बढ़ा दी थी। यानी कृषि की जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे भी उनको ऐसे नौकरों के जैसे काम किया जाता था। यदि वह रुपए या कर उनको सरकार को कम देते थे तो उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। वतन की उड़ान जो प्रतियोगिता में सुरेंद्रनाथ गुप्त द्वारा लिखी गई सोने की चिड़िया की पुस्तक में बताया गया कि उन्होंने इतने सारे अत्याचार किए। मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो मुझे भी पहली बार पता चला, हमें ये पता था कि अंग्रेज लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन इस प्रकार उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे ऐसा मालूम नहीं था। और बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कारीगरों पर ही अत्याचार किए, लेकिन जो लड़कियां न्यायालय जो कोर्ट होता है उसमें वो न्याय मांगने जाती थी तो सभी दर्शकों के सामने उनके ऊपर बलात्कार भी किए जाते थे और उनकी माताओं पर वह लोग अंधेरी कोठरी में उनको बेइज्जत भी किया जाता था। ये जब चीज़ें जब पड़ी तो आंखों से आंसू नहीं रुके कि हमारे भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था तो अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए। लेकिन हमारे देश में से भले सोने की चिड़िया उड़ गई, लेकिन हमारा भारत देश हमें वापस मिल गया। ये उन सेनानी, उन नेताओं लोगों का जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया और हमारे देश को बचाया। इसीलिए हमें हमेशा हमारे भारत देश पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारा जन्म भारत की जैसी पवित्र भूमि में हुई है। इसीलिए हमारे देश में से भले अब सोने की चिड़िया नहीं रही, पर हमारा देश हमें वापस मिल गया। हमें इसी बात पर गर्व करना चाहिए। भाग दूसरा, भारत की क्या स्थिति है वर्तमान में, हमारे भारत की क्या स्थिति है। आज वर्तमान में हमारा देश भले ही कहता हो या भारतीय लोग ऐसा कहते हो कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, लेकिन
99%, 99% लोग आज विदेशी ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और विदेशी ही अपनाते हैं। ये कहा ना कहा हमारा ऐसा है कि हम स्वदेशी ना लेके विदेशी लें। आज कितना भी हो, हम लोग ये जो गूगल, फेसबुक ये सब यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हमने विचार किया है कि ये इंडिया का है, इससे इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, इससे भारत का फ़ायदा हो रहा है। वर्तमान में हम मोबाइल पर इंटरनेट चलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट प्रयोग करना गलत है, लेकिन गलत तरीके से प्रयोग करना। आज हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो इंटरनेट में वीडियोस देखते हैं। जब उनका दिमाग डेवलप्ड करना चाहिए तब वो डेवलप नहीं हो पाता है, तब हम उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। उनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो गूगल से सर्च कर लेते हैं और अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। आज भी हमारे भारतीय लोगों में इतना टैलेंट है, इतना हुनर है कि वह सारे देश को, सारी और विदेशी जितनी भी देश है, विदेशी जो देश है, उन सभी को वो पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो विदेशी कंपनी है, पहले उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, सब किया, लेकिन अभी हमारे ऊपर इनडायरेक्टली रूप से वो लोग अत्याचार करते हैं। और उन्होंने गूगल जैसी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दी कि हमें आसानी से उसमें कुछ भी करते हैं तो हमें मिल ही जाता है। तो आज वर्तमान में ये स्थिति है कि मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में हमारा देश सोने की चिड़िया, लेकिन हाँ, हमारा देश अभी डेवलप्ड कर रहा है, धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है हमारा देश, और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है। और हमारे जो बेरोजगारी, गरीबी है, वो भी हट रही है। हमारे देश में लोग बच्चों को फॉरेन भेज के पढ़ाना चाहते। इतिहास में जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम हुआ कि जो फॉरेन, जो विदेशी जो छात्र होते थे, वो भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज हम हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमारे देश में जो हुनर आना चाहिए, वो हुनर हमारे देश में ना आकर बाहर के देशों में जा रहा है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जिए भी भारत के लिए, हमने जन्म भी भारत में लिया और हम मरे भी भारत के लिए, और हम जो भी करें वो भारत देश के लिए ही करें। लोग कहते हैं कि हमारे देश में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, लेकिन हमने सोचा है कि इतिहास में पहले जब हमारे देश को भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इतनी गरीबी हमारे देश में कैसे आई? तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये लोग ऐसा करते हैं। मैं कोई कंट्री का नाम नहीं बताना चाह रही हूँ कि बाहर के लोग जो है वो स्टेशन पे ऐसे गुनाह करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिनसे उनको 2-3 महीने की जेल हो सकती है, और अपने साथ में एक गर्भवती महिला को लाते हैं, जिनको 3-4 महीने गर्भवती वो होती है, उसको लाते हैं और वो गुनाह करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उनको पकड़ के जेल में धरवा देते हैं, और जो गर्भवती महिला होती है वो बालक को जन्म देती है। और हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पे बालक का जन्म होता है वह भारत को, वहाँ पे होने का अधिकार उसको मिल जाता है कि वो भारत देश का वासी है। और जब उसको ये हक मिल जाता है तो उसके पेरेंट्स भी ये हक मांग सकते हैं कि हमें भी ये हक मिल सकता है, हम भी यानी हम भी भारत देश में रह सकते हैं। इस प्रकार ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी ऐसे बहुत तरीके से हमारे देश में गरीबी आती है। हमारा देश गरीब नहीं, हमारे देश में गरीबी आ रही है। ओके, तीसरा भाग कि भविष्य में हमारा भारत कैसा होगा। मैं यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि भविष्य में हमारा भारत बहुत प्रगतिशील होगा, सभी देशों को वो पीछे छोड़े, उसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। हमें बाहर जाके ना करके अपने देश के लिए ही कुछ करना होगा और अपने हुनर को सबके सामने लाने का प्रयास करना होगा। और अंतिम में आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा? यदि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है जब हम विदेशों का प्रोडक्ट विदेशों से कम यूज़ करें, विदेशों की चीज़ कम यूज़ करें, सिर्फ स्वदेशी अपनाएं। जैसा कि विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि इंडिया नहीं, भारत की ओर लौट चलो। यदि हम उनकी बात को साकार करें तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।